लास्ट क्लास के लॉगरिदम में हम लोग सीखे थे कि इसका डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के बाद इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और रिस्ट्रिक्शंस देखे थे हम लोग आर्ग्यूमेंट और बेस में कि क्या रिस्ट्रिक्शन होता है एक लॉग को डिफाइन होने के लिए। आज हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग जाने तो इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज के बारे में आज जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो सबसे पहला जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी वो क्या होता है, लॉग, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग लिखें a इंटू बी इंटू सी, ये कुछ भी चलते चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है और बेस अपना इसका कुछ भी हो, बेस से हम लोग को उतना मतलब है नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। और भी अगर कोई टर्म होगा तो उसको हम लोग एडिशन में लिख सकते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी आता है वो क्या होता है, लॉग। अगर a बाई बी है तो हम लोग उसको लिखते हैं लॉग a, ठीक है, माइनस लॉग बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर यहाँ पे लॉग है, इसका बेस अभी तक कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। आर्ग्यूमेंट अगर a है और आर्ग्यूमेंट का पावर अगर m है तो m लॉग के पहले भी आ सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं m लॉग a। ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, अगर यहाँ पे लॉग है, a है आर्ग्यूमेंट, b है बेस, और बेस का पावर है अगर n, तो अगर बेस का पावर है ना तो वो रेसिप्रोकल में चला जाता है और वो क्या हो जाता है, लॉग a। और ये इन लोग दोनों को एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे वो देखते हैं। अगर इन लोग दोनों को हम लोग मिला दिए तो ये क्या आएगा, लॉग, यहाँ पे a, ये b, यहाँ पे पावर m और यहाँ पे पावर n। तो जो m पावर है वो पहले चला जाएगा, जो n है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, और यहाँ कौन बचेगा, लॉग a और ये b। ये पहला चार बेसिक फॉर्मूला था। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग को ये प्रोडक्ट वाला भी पता है और हम लोग को ये भी पता है कि पावर पहले चला जाता है। तो एक काम करते हैं, ये सेकंड वाले को डिराइव करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या आने वाला है। तो अगर हम लोग इसको डिराइव करें, ठीक है, तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें लिखा हुआ है लॉग ए और यहां पे लिखा हुआ है बी। अगर ये लॉग ए बाई बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग यहाँ पे ए, और ये b अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b का पावर माइनस 1। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, और जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में आया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b टू दी पावर माइनस 1। और अभी अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, कि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। तो ये पहले आ गया पावर, और यहाँ क्या हो गया, लॉग b। और फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, जो कि क्या है, RHS। तो हम लोग ऐसे इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। तो जब ये बेसिक चीज पढ़ लिए तो इसके बाद थोड़ा एडवांस प्रॉपर्टी हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चार प्रॉपर्टी देखना। अब जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फिफ्थ। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि अगर लॉग है, ठीक है, इसका बेस अगर a है और आर्ग्यूमेंट भी a है, ये बेस भी a है, आर्ग्यूमेंट भी a, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। इसको तो इसके डेफिनेशन से भी जान सकते हैं कि बेस के पावर में कितना लिखें कि आर्ग्यूमेंट आ जाए, तो बेस के पावर में 1 लिखेंगे तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। 6, अगर ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर लॉग, यहाँ पे a और यहाँ पे अगर b है, तो अगर ये दोनों सेम हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा b, ठीक है। सेवंथ फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करें तो सेवंथ फॉर्मूला कोई डिराइव करने के बाद आया हुआ है, ठीक है।
अगर हम लोग उसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो बहुत सारा आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन हम लोग से डायरेक्ट हो सकता है, तो उसको डायरेक्ट याद कर लेना ही सही है। तो उसमें हम लोग बोलेंगे a टू द पावर लॉग, और यहां पे फिर a है और यहां पे क्या होगा b। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो b है ना, अब a को रिप्लेस कर देगा, मतलब यहां पे b, फिर यहां पे रूट, ये लॉग, यहां पे b और ये a, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक और भी चीज आता है कि यहां पे अगर लिखा हुआ है a, इसके पावर में है लॉग, ये है b और ये है c, तो ये c और a अपने आप को इंटरचेंज कर सकता है। मतलब यहां पे हम लोग c लिख सकते हैं, फिर log b, और यहां पे कौन आ जाएगा a, मतलब ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता है। अब हम लोग जो 9 सीखेंगे वो क्या होता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर log a और बेस b दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऊपर में a और नीचे log b। ठीक है, तो आप लोग यहां नोटिस कीजिएगा कि बेस हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। अगर बेस कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो बेस आपको जो मन करे आप दोनों में लिख सकते हैं। अगर मेरा मन हुआ कि यहाँ पे बेस सी लेंगे तो हम लोग यहाँ भी बेस सी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है, ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड जैसे ये लिखा हुआ है ना, वैसे ही हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि log a और ये अगर b है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिए तो ये आ जाएगा log, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा b और बेस हो जाएगा a। ठीक है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, इसको अगर हम लोग चाहें तो आराम से प्रूव भी कर सकते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। ठीक है, अगर इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लोग आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में क्या है, log b और ये क्या है a, और ऊपर क्या है 1। तो यहां पे हम लोग डेनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं, log a और ये क्या है b, यहां सिर्फ 1 लिखा है, तो और यहां पे बेस क्या है a, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां का बेस भी a और आर्ग्यूमेंट भी है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेस चेंजिंग थ्योरम लगा पाए। तो जब इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, तो वो बेस पूरा गायब हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, आर्ग्यूमेंट a, और नीचे वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो इसका बेस बन जाएगा, जो कि यही हम लोग प्रूफ कर दिए। ये क्या है, LHS। तो जितना भी अभी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इतना अगर आपको पता है तो हम लोग एक से एक हार्ड क्वेश्चन अभी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।